जय माता दी मित्रों, गायत्री मंत्र की साधना साधक को गहराई में ले जाती है और कोई मंत्र साधक अपनी इच्छा के लिए करता हो या निस्वार्थ भाव से साधना करता हो, उसके लिए दोनों ही प्रकार से मंत्र कार्य करता है और उसके जीवन में बहुत ही सुंदर लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार से आदमी को अपने मंत्र में विधि विधान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विधि विधान से किया हुआ मंत्र ज़्यादा फलदायी होता है और बिना गुरु के भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने दीक्षा नहीं ली है तो वह दीक्षा लेकर मंत्र जाप करेगा तो वह मंत्र ज़्यादा फलदायी होगा। अगर मंत्र सिद्धि के लिए कोई मंत्र साधना कर रहा है तो वह गुरु से अवश्य दीक्षा ले। बिना दीक्षा के भी मंत्र को जपा जा सकता है, परंतु उतना फलदायी नहीं होगा जो दीक्षा लेने के बाद मंत्र जाप करते हैं। मित्रों, इस प्रकार विधि विधान का यहाँ जिक्र करते हैं और उसी प्रकार आप दीक्षा लेकर गायत्री मंत्र का अध्ययन करें, जाप करें और उसकी पूर्ण जानकारी करें और उसका विधि विधान से मंत्र जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त में जपने से ज़्यादा लाभ मिलता है और ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से 1-2 घंटे पहले करीब होता है। उस समय साधना शुरू करें और सूर्य निकलने के 1 घंटे बाद तक साधना करना चाहिए, वही ब्रह्म मुहूर्त में गिना जाता है। और सुबह के बाद कोई साधक यदि दोपहर को जाप करना चाहे तो वह दोपहर को भी कर सकता है और शाम की साधना में साधक को पश्चिम की ओर मुँह करके साधना करना चाहिए, इससे ज़्यादा फल मिलता है। वैसे शास्त्रों में ये वर्णित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी मंत्र का मौखिक जप कर सकता है बगैर स्थान पर बैठे हुए। इसको हम मुँह व्रत कहते हैं। इसको बिना बोले जपना चाहिए। बिना बोले यानी मन ही मन में जपने से उसकी साधना ज़्यादा प्रबल होती है और ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है। इस मंत्र में 24 देवताओं का वास रहता है और अखंड शक्ति प्रदान करते हैं 24 देवता। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, इसमें सभी देवों के लिए स्तुति समाहित की गई है। जब साधक इस स्तुति को करता है तो ब्रह्मांड के सभी देव इसमें शामिल हो जाते हैं और उन सभी से प्रार्थना की जाती है कि वह हमें शक्ति दें, प्रकाश दें, सत्व दें और इस प्रकार से हमको मजबूत करें और हमें धारण करने की शक्ति प्रदान करें। तब जाकर वह साधक अपने अंदर उस शक्ति को समाहित करता है और फिर उसका ध्यान करते हुए मंत्र में डूब जाता है। इस प्रकार से साधना करता हुआ साधक अपने शुद्ध बुद्ध खो जाता है और लीन हो जाता है। तब कहीं जाकर शक्ति का संचार होता है और ऊर्जा उसके अंदर बहने लगती है। जब व्यक्ति के अंदर गायत्री मंत्र की ऊर्जा इस प्रकार बहने लगे तो समझो कि गायत्री मंत्र की शक्ति काम कर रही है और अनायास ही कुछ ना कुछ चमत्कार देखने को मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार से साधक को निरंतर अपने अभ्यास के द्वारा और अपनी क्रिया के द्वारा निरंतर जप करते रहना चाहिए। बीच बीच में छोड़कर या चालू रख के नहीं करना चाहिए। कभी भी शंका जाहिर नहीं करनी चाहिए। पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ जप करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि गायत्री मंत्र के समान कोई दूसरा मंत्र नहीं निर्मित किया गया है। इस प्रकार से इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर माना गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी इष्ट की पूजा करता है तो उससे पहले एक माला गायत्री मंत्र की जाप कर ले तो उस इष्ट के प्रति उसकी आस्था प्रगाढ़ हो जाती है और वह इष्ट भी फल देने लगता है, क्योंकि उस इष्ट के लिए भी इसमें प्रार्थना सम्मिलित रहती है। सभी देवों की प्रार्थना इस गायत्री मंत्र में रहती है। 24 अक्षरों का मतलब है 24 देवों की स्तुति का वर्णन और उन स्थितियों को
स्तुतियों को करते हुए साधक जब मंत्र जाप करता है तो उन 24 देवों की कृपा उस साधक के ऊपर बनी रहती है। इस प्रकार से अधिक लाभ लेने के लिए उत्तम से उत्तम समय का और उत्तम से उत्तम क्रिया का उपयोग करना चाहिए और साधना में आलस नहीं करना चाहिए। अपने मन ही मन जाप करते हुए अपने ध्यान को हृदय में जमाए हुए और ब्रह्मांड में जमाए हुए कहीं पर भी ध्यान लगाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। यदि कोई नया साधक है तो वह ध्यान को माता की मूर्ति के ऊपर भी लगाकर मंत्र का जाप कर सकता है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जब उसका अभ्यास परिपक्व हो जाएगा तो वह अपने अंदर भी माता का दर्शन कर पाएगा और वहाँ अंदर भी ध्यान लगा सकता है। इस प्रकार की क्रिया करने से सर्वोत्तम फल प्राप्त होते हैं और नए नए अनुभव और चमत्कार देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से गायत्री साधना करते हुए आप अपना जीवन सुधार सकते हैं और अपने परिवार को सुदृढ़ बना सकते हैं, समृद्धशाली बना सकते हैं और मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इस साधना के बल पर प्राप्त ना की जा सकी हो। केवल धैर्य की ज़रूरत है और संकल्प शक्ति की ज़रूरत है। परंतु जल्दबाजी में जो लोग साधना करते हैं वो लोग सोचते हैं कि महीने 2 महीने में ही इसका फल प्राप्त हो जाए। वर्षों लग जाते हैं साधना में, तब जाकर कहीं कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सकुशल साधना करें और उसका फल प्राप्त करें और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय माता दी।